हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले पेमेंट पोस्टिंग का स्टार्ट टू एंड प्रोसेस। सबसे पहले सबसे पहले इंश्योरेंस, जब हम इंश्योरेंस को क्लेम भेजेंगे, इंश्योरेंस वो क्लेम प्रोसेस करेगा। उसके बाद वो डॉक्टर को डायरेक्टली चेक देगा। चेक के साथ साथ वो ईओबी देगा। ईओबी में सर्विस डेट होती है, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, कितना अलाउ किया है वो होता है। और जो सपोज़ कि कोई ईओबी में डिनाइल होगा तो वो डिनाइल रीज़न के साथ भी देगा। डॉक्टर को पूरी की पूरी जो चेक ईओबी मिलेगी वो बिलिंग कंपनी को देगी। बिलिंग कंपनी को वो ईमेल थ्रू भेज सकते हैं या ड्राइव पे भेज सकते हैं। वो कैसे भी करके बिलिंग कंपनी को देगा और बिलिंग कंपनी उसका पोस्टिंग करेंगे। अब पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पेशेंट की कौन सी अमाउंट पेशेंट को पे करनी होती है। सपोज़ कि सर्विस नॉट कवर होगी वो पेशेंट पे करेगा, अनऑथराइज सर्विस होगा वो करेगा। डिडक्टेबल, को पेमेंट, इंश्योरेंस, लाइफ टाइम में एक्सीड, ये सब सर्विसेज है वो पेशेंट को पे करना रहेगा। अब सबसे पहले डिडक्टेबल क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी विच पेशेंट मस्ट पे बिफोर द इंश्योरेंस कंपनी ओन कवरेज प्लान बिगिन। इसका मतलब है कि जब भी पेशेंट न्यू न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा, उसमें वो फिक्स अमाउंट होती है। सपोज़ कि 100, 200, 300, 400, 500 अलग अलग अमाउंट होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? जो डिडक्टेबल अराउंड 500 है, सपोज कोई पेशेंट का डिडक्टेबल 500 है, कोई इंश्योरेंस का पेशेंट का इंश्योरेंस डिडक्टेबल 500 है, तो सपोज़ कि कोई पेशेंट का डिडक्टेबल 500, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? जब तक 500 मेट नहीं होंगे तब तक वो डॉक्टर को ऐसे ही बोलेगी पेशेंट रिस्पॉन्सिबल। सपोज़ कि पेशेंट ने फाइव फाइव सर्विस ली है, तो जब तक 500 मेट नहीं होंगे तब तक वो इंश्योरेंस पूरा का पूरा पेशेंट रिस्पॉन्सिबल डिडक्टेबल अप्लाई करता रहेगा। और सपोज़ कि उसका 500 मेट हो गया, तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको डॉक्टर को पेमेंट देगी। हम आगे देखेंगे वो कैसे प्रोसेस करता है इंश्योरेंस कंपनी। पेशेंट की डिडक्टेबल मेट हो गई, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर को पेमेंट देगी। हाउ टू अप्लाई डिडक्टेबल? सपोज़ कि इंश्योरेंस प्लान है, उसका डिडक्टेबल 250। पेशेंट ने फर्स्ट सर्विस ली है, उसकी बिल अमाउंट है 20। तो पेशेंट पे रिस्पॉन्स कितनी आएगी? 20। पेशेंट 20 पे कर देगा था, उसका मेट कितना हुआ? 20 हुआ है, पर उसका डिडक्ट एक्चुअल कितना है? 250। दूसरी सर्विस ले रहा है, उसमें $100 $100 पेशेंट पे कर रहा है, तो पहले वो 20 लिया था और बाद में 100 लिया, तो उन मिला के 120 अभी तक मेट हुआ है। ये जब तक 250 मेट नहीं होगा तब तक ईच एंड एवरी सर्विस में इंश्योरेंस लेता रहेगा। सपोज़ कि यहाँ पे 500 दिया हुआ है। सपोज़ कि यहाँ पे फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस और फोर्थ सर्विस, मतलब फोर्थ टाइम पेशेंट आएगा तब उसके 200 मेट हो गए। फॉर 500 है, जब तक उसमें से ही $50 वो डिडक्टेबल अप्लाई करा पेशेंट से लेगा, और 250 मेट मतलब 50 लिया, 200 पहले डिडक्टेबल 200 हो गए और 50 और लेगा, मतलब 250 हो गया। और इंश्योरेंस बाद में उसको 450 पेमेंट, 450 वो बाद में इंश्योरेंस कवर करेगा। और सपोज़ कि उसकी फिफ्थ सर्विस आई तो डिडक्टेबल टोटली वेट हो गया है, तो 20 जितना बिल क्या है, इंश्योरेंस का भी 20 के 20 डॉक्टर को दे देगा। डिडक्टेबल यूजुअली ईयरली होता है। डिडक्टेबल कैन बी इंडिविजुअल और फैमिली। डिडक्टेबल फैमिली भी हो सकता है, फैमिली का होगा तो डबल हो जाएगा। और सेवरल मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो दूसरा ये है एक्सरसाइज है। सपोज कि पहला लिया था इस प्लान में 100 डिडक्टेबल है। 100 डिडक्टेबल मतलब फर्स्ट सर्विस में 15 दिया तो 50 पे किया तो 15 मेट हुआ। 14 हुआ, 15 प्लस 40 मतलब 55 मेट हुआ। उसके बाद 55 मेट हो गया और थर्ड सर्विस 45 आया, तो 45 प्लस 55 100 मेट हो गया। यहाँ पे 100 में हो गया। तो थर्ड सर्विस में जब भी $5 का जो बिल का अमाउंट हुआ, वो इंश्योरेंस फुल अमाउंट इंश्योरेंस पे करेगा। उसके बाद फिफ्थ सर्विस आई, उसमें $120 लिया हुआ है, तो उसमें $120 पूरा का पूरा इंश्योरेंस पेगा, क्योंकि ऑलरेडी डिडक्टेबल मेट हो चुका है। अभी को पेमेंट क्या होता है? अ स्मॉल अमाउंट डिटरमाइंड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी दैट पेशेंट मस्ट पे डॉक्टर ईच टाइम ही विजिट
ही डॉक्टर, मतलब कोपे वो अमाउंट होती है जो ईच एंड एवरी विजिट पे डॉक्टर को पे करनी होती है। वो स्मॉल अमाउंट होती है, $10, $15, $20, 25, डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस प्लान, और अलग अलग इंश्योरेंस की अलग अलग को पेमेंट हो सकती है। तो ईच विजिट में पेशेंट को वो स्मॉल अमाउंट पे करनी होती है डॉक्टर को। This ensures the patient does not abuse system with frequent unnecessary doctor visit. कोपे रेंज में भी 0 to 50 डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरेंस प्लान। अभी ऐसा हो सकता है कभी पीसीपी में होगा तो 100 होगी, और स्पेशलिस्ट का कोपे अलग हो सकता है, तो मे भी कुछ उसके ज़्यादा हो सकता है। कोपे इज अ पार्ट ऑफ योर पेमेंट टूवर्ड द पर्टिकुलर बिल, हाउ इट्स नॉट इंक्लूड अ पार्ट ऑफ द डिडक्टेबल। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कोपे है वो ईच विजिट में फिक्स अमाउंट रहती ही है, वो डिडक्टेबल इंक्लूड नहीं होगा। मतलब 5 विजिट और 5, सपोज कि एक पेशेंट का $50 कोपे है, तो ईच $50 ईच विजिट में पेशेंट को देना ही पड़ेगा। डिडक्टेबल अलग चीज़ है, वो डिडक्टेबल जब तक मेट नहीं होगा तब तक वो होता रहेगा। हम अभी ये इंश्योरेंस कार्ड है, तो इस आपको कैसे पता लगे इंश्योरेंस कार्ड में कोपे कितना है, क्या क्या है। तो सपोज आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे इंश्योरेंस का नेम होता है, यहाँ पे इंश्योरेंस पेशेंट मेंबर का नेम होता है, और यहाँ पे पेशेंट का पेशेंट का मेंबर आईडी होता है। यहाँ पे देखोगे पीसीपी का कोपे दिया, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा पीसीपी कोपे कितना है। और यहाँ पे स्पेशल मैंने बोला था कि पीसीपी का कोपे और स्पेशल का कोपे अलग अलग हो सकता है। स्पेशल सेम वे इमरजेंसी रूम का कोपे भी, मतलब इमरजेंसी लोगे स्पेशलिस्ट पे जाओगे तो उस पर कोपे का अमाउंट बढ़ती जाती है। तो सेम एग्जांपल बीसीबीएस का कार्ड है, यहाँ पे जॉन डो इज पेशेंट का नाम है, यहाँ पे वाईबीसी इज ए इंश्योरेंस कार्ड है, और यहाँ पे इंश्योरेंस का अलग अलग प्लान होता है, HMO है, PPO है, अलग अलग प्लान का यहाँ वो लोग देते हैं। तो यहाँ पे दिखा इमरजेंसी रूम का 75 है, ऑफिस विजिट का $20 कोपे लिया हुआ है। तो इंश्योरेंस कार्ड से आपको पता चलेगा इंश्योरेंस कार्ड के कितना पेशेंट से कोपे लेना है। यू कैन आइडेंटिफाई कोपे पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कार्ड। आप क्या कोपे पेमेंट इंश्योरेंस कार्ड से आइडेंटिफाई कर पाओगे? वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो क्या, हाँ हमको पता चल जाएगा कि कितना कोपे दिया हुआ है यहाँ इंश्योरेंस कार्ड से। अभी जिसने हमने जैसे डिडक्टेबल की एक्सरसाइज की थी, वैसे ही डिडक्टेबल और कोपे दोनों होगा तो कैसे अप्लाई होगा। सपोज कि डिडक्टेबल 500 है कोई पेशेंट का, उसमें $50 कोपे, मतलब कोपे तो ईच एंड एवरी विजिट टाइम। सपोज कि यहाँ पे 5 विजिट है, तो 5 विजिट देखोगे 50 कोपे तो पेशेंट्स को पहले ही उसी टाइम पे पे कर देना होता है। सपोज कि बिल अमाउंट 150 है, तो उसे 50 तो कोपे ही है, तो कोपे 50 चला जाएगा, और 150 माइनस 50 मतलब $100। $100 वो डिडक्ट में अप्लाई होगा, तो डिडक्टर कितना हुआ, 100 हुआ। तो 500 में से 100 अभी तक मेट हुआ है। दूसरी सर्विस में आया तो 50 तो कोपे ही चला गया, तो डिडक्टेबल कुछ भी मेट नहीं हुआ, क्योंकि $50 का चार्ज अमाउंट 50 के 50 पेशेंट से कोपे ले लिया। थर्ड है 350 में से 50 तो कोपे निकाल दो पहले, तो 300 रहा। 300 में से डिडक्टेबल अप्लाई करोगे, तो पहले कितना था, 100 दिया था, उसमें 400 बचे थे, तो 400 में तभी 300 माइनस करोगे तो 400 में 300 माइनस करोगे तो 100 आपका अभी भी 100 डिडक्टेबल पेंडिंग है, मतलब 400 मेट हो गया है। उसका दूसरी सर्विस 165 में से 50 तो निकाली दो आप कोपे के, उसमें से 100 मेट किए, तो 100 पेशेंट को पे किया डिडक्टेबल के लिए, तो 500 मेट हो गए, तो कितना बाकी रहा, 165 माइनस 50 मतलब 115 माइनस 100, उसमें से $15। अब इंश्योरेंस 500 मेट हो गया है, तो अब इंश्योरेंस 15 पे करेगा। अभी यहाँ पे $1000 दिया हुआ है बिल अमाउंट, तो उसमें से 50 तो कोपे ही है, तो मतलब $950 इंश्योरेंस पे करेगा। सेम वे ये एक्सरसाइज आप खुद से करो, आप वीडियो पॉज करो, आप खुद से चेक करो। यहाँ पे डिडक्टेबल 300 और 25 कोपे, मतलब 5 विजिट और 5 में 5 विजिट, उसमें 5 के 5 25 कोपे तो निकाल ही देना है। उसमें से अभी 300, जब तक 300 मेट नहीं हो गए तब तक वो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पे नहीं करेगा। यहाँ पे 300 मेट हो गए तो यहाँ पे इंश्योरेंस, उसके बाद जितनी विजिट होगी वो इंश्योरेंस यहाँ पे करेगा। अभी को इंश्योरेंस क्या है? को इंश्योरेंस वो स्मॉल अमाउंट है, वो परसेंटेज यूज होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं को इंश्योरेंस क्या है। इवन आफ्टर मेटिंग अ डिडक्टेबल द इंश्योरेंस कंपनी
may pay only percentage of doctor charges, this called insurance. ये यूज शेयर कॉस्ट विद इंश्योरेंस कंपनी, मतलब वो स्मॉल अमाउंट होती है, जैसे कोपे है तो फिक्स अमाउंट होती है $25, $20, $15, $10। डिडक्टेबल से बिग अमाउंट होती है, $100, $200, $300, $250। वैसे कोई इंश्योरेंस में 20, 80, 100% में रेशियो होता है कि 80-20, 90-10, वो स्मॉल अमाउंट होती है, वो डिडक्टेबल मेट हो जाने के बाद ही वो अप्लाई होती है कौन सा। आफ्टर यू, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा आफ्टर यू हैव मेट योर डिडक्टेबल यू पे $20 ऑफ द चार्जेस और इंश्योरेंस विल पे 80%। मतलब डिडक्टेबल मोट हो गया, उसके बाद 20% पेशेंट चार्ज करेगा, पेशेंट को चार्ज करेंगे हम, और 80% इंश्योरेंस पेमेंट दे देगा। कोपे, अब यहाँ पे बता रहे हैं कोपे और को इंश्योरेंस डिफरेंस क्या है। कोपे मतलब स्मॉल अमाउंट होती है, वो फिक्स होती है कि एवरी टाइम पेशेंट को देना ही होता है। और को इंश्योरेंस है वो 20%, 10% एज पर कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी वो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे देख रहा है कोपे इज अ स्पेसिफिक अमाउंट दैट यू पे एट द डॉक्टर ऑफिस रिगार्डलेस ऑफ योर डिडक्टेबल। और डिडक्टेबल हो कि ना हो, आपको को पेमेंट जितना भी आपको चार्ज पीसीबी के हिसाब से जितना भी को पेमेंट दिया हुआ है वो लेना ही है। और को इंश्योरेंस इज अ परसेंटेज ऑफ प्रोवाइडर चार्जेस दे दैट यू मे बी रिक्वायर्ड पे आफ्टर योर डिडक्टेबल मेट। को इंश्योरेंस वो कब अप्लाई होता है, जब डिडक्टेबल मेट हो जाता है उसके बाद वो को इंश्योरेंस अप्लाई होता है। अभी कोपे और को इंश्योरेंस इंश्योरेंस कार्ड पे कहाँ होता है। अब मैंने जब आगे आगे की स्लाइड में बताया कि ऑफिस विजिट का यहाँ पे होता है, स्पेशलाइज का कोपे यहाँ दिखा, इमरजेंसी रूम का ये है, अर्जेंट केयर होगा तो यहाँ पे। जैसे ई नेटवर्क का जब वो देखो कि ई नेटवर्क $90 और $10 और सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कोपे, और ये नीचे आपको पता चलेगा को इंश्योरेंस कितना है। यहाँ पे पॉलिसी दी हुई है, ग्रुप नंबर दिया हुआ है, पेशेंट का नाम दिया हुआ है। ये इंश्योरेंस कार्ड से पता है यहाँ पे कौन सा टाइप है पेशेंट का, पीपीओ एचएमओ, यहाँ पे इंश्योरेंस का कार्ड दिया हुआ था। नीचे आपको क्वेश्चन व्हाट इज़ द कोपे। कोपे मतलब कोपे कितना है, तो ऑफिस विजिट के लिए कोपे 15 है, स्पेशल के 15 है, इमरजेंसी रूम के लिए 150 है। व्हाट इज़ द को इंश्योरेंस कितना है, तो इन नेटवर्क के लिए 90-10 और आउट ऑफ नेटवर्क 80-20। 90-10 मतलब 10% वो को इंश्योरेंस पेशेंट से हमसे लेना और 90% इंश्योरेंस हमको पे करेगा। सूप, और यहाँ पे हम देखेंगे कोपे को इंश्योरेंस डिडक्टेबल तीनों के तीनों साथ में होंगे तो कैसे काम करेगा। सपोज कि एक इंश्योरेंस है XYZ, उसमें कोपे $50 है, डिडक्टेबल 300 है, को इंश्योरेंस 80-20 मतलब 80% इंश्योरेंस पेमेंट देगा और 20% पेशेंट से लेना है, वो होता है को इंश्योरेंस। अभी 50 कोपे तो मैंने बता रहा ईच एंड एवरी, सपोज यहाँ पे 5 विजिट तो पाँचों को $50 तो हमको लेना ही है। को इंश्योरेंस कब होगा, जब डिडक्टेबल मेट हो जाएगा उसके बाद को इंश्योरेंस चालू होगा। तो सपोज कि पहले की $150 है, उसमें 50 तो कोपे ही है, मतलब $100 बाकी है, तो वो 100 डिडक्टेबल में चला जाएगा। तो हमको पेशेंट से $100 लेना है, तो डिडक्टेबल 100, तो मतलब अभी 300 में से 100 मेट हुआ है, तो 200 डिडक्टेबल और बाकी है। सेकंड सर्विस है उसमें $50 है, तो 50 के 50 कोपे चलाएगा, तो यहाँ पे कितना हुआ, डिडक्टेबल 200 बाकी है। तीसरी सर्विस आई है उसमें 350 बिल अमाउंट है, उसमें 50 तो कोपे चला गया, तो 300 बाकी रहे। 300 में से 200 हमको जाएंगे डिडक्टेबल, क्योंकि 100 पहले ऑलरेडी हो 100 ऑलरेडी मेट हो चुका है, तो 200 और आएंगे, 300 मेट हो गया। 350 माइनस 50 मतलब 300, उसमें से माइनस 200, तो यहाँ पे 200 करोगे तो आपका रहेगा $100। तो $100 अब इंश्योरेंस पे करा, पर आप देखोगे उसमें से 20% को इंश्योरेंस है, तो 20% 100 का 20% और $20, तो $20 को इंश्योरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 20% और $80 उसको पे करना है। सेम वे फोर सर्विस में 165 दिया, उसमें $50 को पे निकाल दो, तो 115 मतलब 115 में से 115 का $20 $23 और $92 इंश्योरेंस पे करें। सेम वे 1000 में 50 निकाल दो, 950 का 20% 190 को इंश्योरेंस है और 760 इंश्योरेंस पे करेगा। सेम वे दूसरा एक्सरसाइज है
कोपे कौन सा डिडक्टेबल का, कोपे 25 है, डिडक्टेबल 200 है, और को इंश्योरेंस 90 और 10 है। 90% इंश्योरेंस पे करा, 10% पेशेंट से को इंश्योरेंस लेना है। तो पहली सर्विस आई $150, 150 में से $25 तो हमको कोपे निकाल ही दो, उसमें तो मतलब 150 माइनस 25 मतलब 125 डिडक्टेबल, 125 डिडक्टेबल मतलब मैट किया हुआ 125 मैट हुआ, 200 डिडक्टेबल से 125 मैट हो गया, मतलब 75 हमको और चाहिए। यहाँ $50 में 25 कोपे है, और वहाँ पे 175 था, तो 25 और हो गया, तो यहाँ पे 125 मैट हो गया था, 25 और हुआ, तो 150 डिडक्टेबल मैट हो गया है। थर्ड सर्विस है, उसमें $299 बिल अमाउंट है, उसमें 25 कोपे है, और यहाँ पे आप देखो $200 डिडक्टेबल, उसमें से 150 ऑलरेडी मैट हो गया है, तो हमको फिर ऑलरेडी $50 ही बाकी रहा, तो 50 हम इसमें से काटेंगे, तो यहाँ पे 200 मैट हो गया। अभी 200 मैट होगा, 224 में से 10% 22.4 कोई इंश्योरेंस है, और 201.60 वो इंश्योरेंस पे करेगा। सेम वे अभी डिडक्टेबल मैट हो गया, तो यहाँ पे हमको कोई, अब डिडक्टेबल मैट हो गया तो हमको यहाँ पे कोपे और को इंश्योरेंस वही देखना है। तो 65 था, उसमें से 25 को इंश्योरेंस है, कोपे है सॉरी, 65 है, उसमें से 25 कोपे निकाल दो, तो $40 बचा। 40 में से 40 का 10% मतलब $4 को इंश्योरेंस है, और $36 इंश्योरेंस पे करेगा। सेम वे $1000 में से 25 कोपे है, 10% को इंश्योरेंस मतलब 100, और 9 सेम वे, ये सेम एक्सरसाइज 25 कोपे है, 200 डिडक्टेबल है, 920। तो ये आप देखोगे वहाँ पे अगली अगली स्लाइड में वो गलती हो गई थी, तो यहाँ आप देखोगे 1025 कोपे है, तो 250 यहाँ पे मैट हो गया है, मतलब 97.5 को इंश्योरेंस, और 877.5 वो इंश्योरेंस पे करेगा। और ये आपके खुद के लिए एक्सरसाइज है, तो आप वीडियो पॉज करके आप खुद के लिए एनालिसिस करो, और ये कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताना कि कितना डिडक्टेबल है, कितना को इंश्योरेंस है, कितना कोपे, फर्स्ट विजिट में कितना है, सेकंड विजिट में कितना है, थर्ड विजिट में कौन कितना है, फोर्थ विजिट में कितना है, और फिफ्थ विजिट में कितना है। अभी आउट ऑफ पॉकेट मैक्स कैपिटेशन, आउट ऑफ पॉकेट जब सभी हम स्टार्टिंग की स्लाइड में देखा था कि कौन सी सर्विस पेशेंट को ट्रांसफर, कौन से सर्विस पीआर है, मतलब पेशेंट इंश्योरेंस है, तो हमने डिडक्टेबल देख लिया, कोपे देख लिया, को इंश्योरेंस देख लिया। अभी थर्ड है आउट ऑफ पॉकेट मैक्स, द अमाउंट यू नीड टू मीट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू पे 100% ऑफ योर हेल्थ एक्सपेंसेस, मतलब इंश्योरेंस कंपनी 100% आपका जो भी एक्सपेंस है वो दे दिया है, मतलब वो मेट हो चुका है। उसके बाद जो भी सर्विस होगी वो आउट ऑफ पॉकेट मैक्स में ही जाएगा। नॉर्मली योर डिडक्टेबल को इंश्योरेंस कैन बी अप्लाइड टूवर्ड द मैक्सिमम अमाउंट, योर को पेमेंट or monthly payment are not include this capitation. For example, suppose you have 28, you have 2080 in co-insurance only. When you have met your deductible, you pay 20% of charges of the insurance. You pay 20% of charges, and insurance will pay 80% until you reach the out of pocket maximum. After that, insurance company will pay all the covers service policy मैक्सिमम फॉर रिमेनिंग ईयर, मतलब जो 100% मैट हो जाएगा आपका को इंश्योरेंस को पे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूरा का पूरा अमाउंट लेगी। लाइफ टाइम मैक्स, द मैक्सिमम अमाउंट मनी दैट इंश्योरेंस कंपनी पे फॉर एंटायर लाइफ, एनी अमाउंट एक्सिस द मैक्स विल नॉट कवर, विल बी पेशेंट रिस्पॉन्सिबल टू पे मैक्सिमम पीरियड मैक्स, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ पीरियड, मतलब उसमें ऐसा है कि जितनी भी सर्विस है वो जो एंटायर लाइफ के लिए होती है, कोई भी मतलब 1 साल 2 साल कोई भी अमाउंट होगी कि वो उससे वो एंटर एक्सिस हो गई होगी, तो उसके बाद जितनी भी अमाउंट होगी वो पेशेंट को ही पे करनी रहेगी। अभी फी स्केड्यूल क्या होता है? अब फी स्केड्यूल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ fee maximum for the all procedure codes. It's used by insurance company to determine payment amount of physician. It reflect to normal charges amount for a provider. Each insurance company has their own fee schedule
फॉर मेडिकेयर डेवलप बाय CMS, सेंट्रल फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेयर। वो फीस शेड्यूल क्या होती है, इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस फीस शेड्यूल अमाउंट चेंज हो सकती है। मतलब अभी मेजोरिटी डॉक्टर क्या कर, जब भी बिल अमाउंट डालते हैं वो फीस जो इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करती है उससे ज़्यादा ही होती है। तो इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कॉमर्शियल के अलग, मेडिकेयर के लिए अलग, अलग अलग इंश्योरेंस की अलग अलग फीस के लिए हो सकती है कि इतना ही अलाउ अमाउंट वो इंश्योरेंस देगी। सपोज़ कि हमने सपोज एक ऑफिस विजिट है 9921 थी, उसमें हमने $500 चार्ज किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी 500 नहीं देगी, उसका फीस शेड्यूल सपोज कि $100 है, तो इंश्योरेंस एलो अमाउंट 100 ही करेगी, भले ही आपने 500 डाला है 5000 डाला है। तो इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस अलग अलग फीस शेड्यूल अमाउंट है, फिक्स अमाउंट होती है, वो उतना ही पे करेगी। एग्जाम्पल ऑफ फीस शेड्यूल, सपोज कि 99201 इज अ ऑफिस विजिट चार्ज, और उसका फीस फैसिलिटी फीस शेड्यूल 23.53 और नॉन फैसिलिटी का है 36.55। वैसे ही अब फैसिलिटी मतलब फैसिलिटी कौन सी फीस शेड्यूल फैसिलिटी में यूज़ करेंगे, कौन सी नॉन फैसिलिटी। फैसिलिटी इंक्लूड हॉस्पिटल, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर, स्किल नर्सिंग, वो सब फैसिलिटी हो। जब हम हॉस्पिटल का स्किल नर्सिंग या एम्ब्यूलरी का बिलिंग करेंगे तो हमको फैसिलिटी का फीस शेड्यूल लेना है। और नॉन फैसिलिटी मतलब अपार्ट ऑफ द ऑल हॉस्पिटल, सर्जरी, स्किल नर्सिंग के बाद जो भी होगी वो हम नॉन फैसिलिटी का फीस शेड्यूल अमाउंट यूज़ करेंगे। सपोज कि हमको ऑफिस 992001 का करना है, तो हम नॉन फैसिलिटी का फीस शेड्यूल चार्ज लेंगे 36.55। अभी अलाउ अमाउंट क्या होती है, एडजस्टमेंट, मैंने अभी आपको आगे बताया कि फीस शेड्यूल में अलाउ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी की अलाउ अमाउंट होती है, पर अलाउ अमाउंट होती क्या एक्चुअली। तो प्रोवाइडर टिपिकली चार्ज मोर फॉर सर्विस देन व्हाट ही बी नेगोशिएट बाय डॉक्टर फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। वो फिक्स अमाउंट होती है कि कोई भी डॉक्टर होगा वो उसका जो बिल्ड अमाउंट होगा, सपोज कोई ऑफिस विजिट की है, कोई प्रोसेस की है, वो ज़्यादा ही चार्ज करेगा, बिल्ड अमाउंट इंश्योरेंस को ज़्यादा ही देगा। पर उसमें से द अमाउंट, यहाँ पे दूसरे लेने का, द अमाउंट दैट इज पेड बाय द इंश्योरेंस व्हाट द इंश्योरेंस फील अप्रोप्रिएट इज नोन एज अलाउ। मतलब इंश्योरेंस को जो लगेगा कि मेरे सपोज कि 99213 99214 का फीस किलो इतना ही होना चाहिए, सपोज एटना है तो एटना का कोई बोलेगा कि एटना बोलेगा कि भले मेडिकेयर ने भले $100 दिया, $100 भी उसकी फीस के लिए, पर मेरे हिसाब से उसका $90 ही अलाउ होना चाहिए। तो एटना के हिसाब से कितना हुआ $90, मतलब वो जो अपने 500 चार्ज किया अलाउ कितना करेगा $90, मतलब एटना $90 ही पे करेगा आपको। तो अलाउ हमारा को चल गया, तो आपने बिल कितना किया था 500 किया, उसमें से अलाउ कितना किया $90, तो बचा कितना $410। तो वो क्या होगा, राइट ऑफ फॉर एडजस्टमेंट। मतलब 500 आपने बिल किया और इंश्योरेंस ने अलाउ खाली $90 किया, तो उसे 410 बचा, वो राइट ऑफ ही हो जाएगा, वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ कि आप देखो कि $80 यहाँ पे चार्ज किया है, बराबर, इंश्योरेंस अलाउ $50, आपने $80 चार्ज किया, $50 ही अलाउ, सपोज कोई XYZ इंश्योरेंस है उसने $50 ही अलाउ किया है, तो 30% $30 जो बचा है वो एडजस्ट हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे आप कि बिल्ड अमाउंट दिया हुआ है मतलब $80 माइनस अलाउ कितनी है $50, तो बचा कितना $30, तो वो $30 एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देखते हैं कि ये ऑफिस विजिट है, मतलब 99213 हो सकता है, 214 हो सकता है, 99203 हो सकता है, कोई भी सर्विस होगी, उसमें से 164 बिल्ड किया है। 164 हमने इंश्योरेंस को भेजा था, उसमें से इंश्योरेंस ने $100 ही अलाउ किया है। तो 164 माइनस 100 मतलब कितना बचा, 64 बचा, वो डायरेक्टली राइट ऑफ हो जाएगा। उसमें 30% को पे, मतलब $30 को पे, और $70 इंश्योरेंस ने पे किया है। बिल अमाउंट, द अमाउंट इनिशियली बिल बाय प्रोवाइडर फॉर सर्विस। बिल अमाउंट मैंने बोला ना कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर में भी हो सकता है, कोई प्रोवाइडर फीस शेड्यूल के 2 टाइम्स बिल करवाता है, कोई प्रोवाइडर 3 टाइम्स बिल करता है, तो प्रोवाइडर पे डिपेंड रहता है कि वो कितना बिल अमाउंट चार्ज कर रहा है। कभी कभी आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर तो वो 5 टाइम्स 10 टाइम्स भी बिल करवाता है। अभी हम पूरा का पूरा देखेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे देखो इंश्योरेंस पॉलिसी दिया, डिडक्टिबल $100 है, कोपेड $10 और को इंश्योरेंस प्लान है 80/20। तो आप देखोगे कि डिडक्टिबल 100 है, $10 कोपे तो एवरी विजिट में ले लेना है।
तो सपोज के पहली विजिट है 90803, उसमें से $140 बिल अमाउंट है 250 दिया हुआ, तो उसमें से अलाउ 140 दिया है, तो 250 माइनस 140.20 मतलब एडजस्टमेंट उसका 109 एडजस्टमेंट हो जाएगा। उसमें 10 कोपे है, 100 डिडक्टेबल है, और को इंश्योरेंस 20% 6.04 और 24.16 वो इंश्योरेंस पे करेगा। सेम वे दूसरी हम एक्सरसाइज के लिए दूसरा हम देख लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी डिडक्टेबल 100 है, कोपे $10 है, को इंश्योरेंस 80/20। सब फर्स्ट सर्विस है 90803, $100 बिल किया है, उसमें अलाउ कितना किया है $50, 100 माइनस 50 एडजस्ट हो गया, उसमें $10 कोपे है, मतलब $40 10 चला गया, तो मतलब 40 रहा, तो 40 के 40 डिडक्टेबल चला गया। दूसरी सर्विस 650 की, उसमें 600 अलाउ किया, तो $50 एडजस्टमेंट हो गया, उसमें 10 निकाल दो, 590 में से डिडक्टेबल 40 मेट हुआ है, तो 60 बाकी था, तो 60 यहाँ पे चला गया, और 60 में से 590 माइनस 60 550, उसमें से 106 को इंश्योरेंस है, और 424 वो इंश्योरेंस पे करेगा। अभी आप देखोगे इन नेटवर्क और आउट ऑफ नेटवर्क, यहाँ पे को इंश्योरेंस बताया हुआ कि 90% 10%, और आउट ऑफ नेटवर्क होता है 80/20। अब इन नेटवर्क आउट ऑफ नेटवर्क का देख लेते हैं हम। इन नेटवर्क प्रोवाइडर वो हैव कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिविजुअल इंश्योरर टू द प्रोवाइडर सर्विस एट प्री डिटरमाइंड डिस्काउंट रेट, मतलब इन नेटवर्क में वो फिक्स होता है कि पहले से एग्रीमेंट हो जाता है इंश्योरेंस के साथ कि अब हमारी रेट इतनी है 20, हमारी रेट इतनी रहेगी इतना, तो उसके बेस पे इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट देती है। मतलब इन नेटवर्क होगा प्रोवाइडर तो उसका पेमेंट ज़्यादा होगा, आउट ऑफ नेटवर्क में प्रोवाइडर का पेमेंट कम होएगा, पेशेंट इसमें ज़्यादा रहेगी। सपोज़ कि यहाँ पे देखो कि सपोज़ कि यहाँ पे इन नेटवर्क आउट ऑफ नेटवर्क चार्ज बता रहे, चार्ज कितना है $100 लिया है, नेटवर्क डिस्काउंट कितना $40, तो $60 पे करेगा, उसमें से 80% कवर करेगा, मतलब $48 इंश्योरेंस पे करेगा, और पेशेंट इसमें कितनी रहेगी $12, मतलब $12 पेशेंट से ही लेना है। अभी यहाँ पे आउट ऑफ मैंने बोला था कि आउट ऑफ के पेशेंट इसमें ज़्यादा रहती है, यहाँ पे चार्ज कितना है $100, उसमें से नेटवर्क डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, मतलब उसमें को इंश्योरेंस का को इंश्योरेंस कितना है 50% इंश्योरेंस देगा, और 50% पेशेंट रहेगी, तो मतलब पेशेंट से हमको ज़्यादा लेना का रहेगा आउट ऑफ नेटवर्क में। इन नेटवर्क आउट ऑफ नेटवर्क का डिफरेंस देखते हैं। नो ऑथोराइजेशन मीन्स नो पेमेंट टू प्रोवाइडर, पेशेंस बिल लो, मैंने बोला था कि इन नेटवर्क में पेशेंस बिल लो रहती है, और आउट ऑफ नेटवर्क पेशेंस बिल ज़्यादा रहती है। नो ऑथोराइजेशन डज नॉट मीन नो पेमेंट बट ओनली पेनल्टी पेमेंट टू पेशेंट। आउट ऑफ नेटवर्क में मेजोरिटी इंश्योरेंस डायरेक्टली इंश्योरेंस पेमेंट पेशेंट को करती है। अभी हम देखेंगे पोस्टिंग की फॉर्मूलाज, अलाउ अमाउंट कितना, बिल अमाउंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्काउंट का एडजस्टमेंट क्या होता है, पेशेंट इसमें कैसे काउंट करते हैं, अलाउ अमाउंट कैसे काउंट करते हैं, पेशेंट इसमें क्या होती है। सपोज़ कि हमको एडजस्टमेंट देखना है, एडजस्टमेंट क्या होता है, मतलब पहले देखो कि बिल अमाउंट जितना बिल किया है उसमें से अलाउ माइनस करोगे तो आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा, जैसे हमने पहले बता दिया। यहाँ पे बैलेंस बिलिंग मतलब बिल अमाउंट माइनस अलाउ अमाउंट इक्वल टू बैलेंस बिलिंग। अलाउ अमाउंट माइनस पेशेंट डिलीवरी, जितना सपोज कि आप लोग 100 बिल चार्ज किया था आपने, उसमें से $50 अलाउ है और $10 को पे, मतलब 50 माइनस 10 मतलब $40 इंश्योरेंस पे करेगा। तो यहाँ पे देखोगे कि अलाउ अमाउंट $50 है, उसमें से $10 को पे माइनस किया, तो यहाँ पे पेड अमाउंट $40 इंश्योरेंस पे करेंगे। मतलब यहाँ पे आपको पता है पेड अमाउंट क्या होती है, अलाउ अमाउंट माइनस पेशेंट इंश्योरेंस। दूसरा है अलाउ अमाउंट, दूसरी तरफ से देख सकते हैं, पेड अमाउंट सपोज $40 और 10 को पे है, तो 40 प्लस 10 इक्वल टू $50 अलाउ अमाउंट। अलाउ माइनस पेड अमाउंट मतलब पेशेंट, सपोज कि अलाउ $40 है, सॉरी अलाउ $50 है, उसमें से पेड कितना गया $40, तो कितना $10 बाकी रहा वो पेशेंट में। तो यहाँ पे पता चलेगा पेशेंट में कैसे फाइंड कर सकते हैं,
अलाउ माइनस पेड अमाउंट इक्वल टू पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईओबी, ईओबी प्लस हाउ टू रीड ईओबी, मतलब ईओबी आपको ईओबी आप देखोगे तो ऐसी ईओबी मुझे मोस्ट ऑफ सभी इंश्योरेंस के अलग अलग फॉर्मेट में ईओबी आती है। तो आपको सपोज यहाँ बीसीबीएस के, तो यहाँ पे बीसीबीएस का नाम लिखा होगा, यहाँ पेशेंट का नाम लिया होगा, यहाँ पे आपको पता है बिल अमाउंट कितनी है, उसने अप्रूव कितना किया है प्रोवाइडर का, और यहाँ पे सीपीटी वाइज यहाँ पे अलग अलग अलाउ अमाउंट, कवर कितना है, को इंश्योरेंस कितना है, वो सब यहाँ पे लोग ईओबी में आपको दिख सकता है। अभी आप देखोगे अलाउ अमाउंट की ईओबी उसमें अलाउ अमाउंट के कहाँ से देखोगे। सपोज कि पहली सीपीटी है J9080, उसमें बिल कितना क्या है $150, $150 बिल किया है, उसमें से अलाउ कितना किया है 40.20, तो 150 माइनस 40.20 इक्वल टू 109.80, मतलब 109.80 वो डायरेक्टली एडजस्ट हो जाएगा। तो पेमेंट कितना है 40.20, मतलब यहाँ पे कोपे कॉन्शन डिडक्ट कुछ भी नहीं है। दूसरी सर्विस है J0000, उसमें 903 चार्ज किया है, यहाँ पे 903 चार्ज किया, उसमें से अलाउ कितना किया है 25.06, मतलब 903 में से ओनली 25.06 किया, मतलब 877.94 वो एडजस्ट हो जाएगा। वैसे आप देखो कि 170 उसे अलाउ किया है 11.40, तो एडजस्ट 150.60। ये पूरी की पूरी यहाँ पे आपको यहाँ पे अलाउ अमाउंट कहाँ दिखाती है इंश्योरेंस, वो आपको एक्सरसाइज के लिए ईओबी दिखा रहा हूँ। दूसरा है ईओबी विथ को पेमेंट। तो आपको ईओबी देखोगे सपोज कि पहले से यहाँ पे बता रहा है कि ऑफिस विजिट 99213214 कोई भी हो सकता है XYZ, उसमें से चार्ज अमाउंट कितना है 164 हमने बिल अमाउंट है, चार्ज अमाउंट है, हमने इंश्योरेंस का भेजा है। उसमें से कवर कितना किया है 105, मतलब 164 माइनस 105.78 इक्वल टू 58.22, मतलब यहाँ पे 58.2 डिस्काउंट है, मतलब वो एडजस्टमेंट हो गया। उसमें से 20 कोपे है, 105.78 उसने कवर किया है, उसमें से 20 कोपे निकाल दोगे तो 85.78 सॉरी 105 105.78 उसमें से कोपे निकालोगे तो पेमेंट अमाउंट आपको मिल जाएगा। मैंने जैसे बताया था कि अलाउ माइनस कोपे, कोपे मतलब पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू इंश्योरेंस पेमेंट। तो यहाँ पे देखोगे 164 में से 105 उसने अलाउ किया है, उसमें से 20 कोपे है, 105 माइनस 20 इक्वल टू 85.78, तो यहाँ पे 20 पेशेंट होती है और इंश्योरेंस ने पेमेंट कितना किया है 85.78। ईओबी विथ कोपे एंड को इंश्योरेंस, पहले हमने ईओबी देखी अलाउ अमाउंट वाली थी, दूसरी ईओबी हमने देखी को इंश्योरेंस वाली, अब तीसरी हम देख रहे हैं जिसमें अलाउ अमाउंट हो, कोपे हो और साथ में को इंश्योरेंस भी होगा। सपोज के पहला देखोगे यहाँ पे 38 हमने चार्ज किया था, उसमें से 50 कवर किया है, मतलब $15 उसने कवर किया, अलाउ किया है। तो 38 माइनस 15 इक्वल टू 23 डिस्काउंट है, यहाँ पे 25 कोपे है। तो मतलब यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक ही दिन में इतनी सर्विस पेशेंट ने ली है 15 चार्जेस, तो उसमें $25 कोपे हमको बताना है। तो यहाँ पे 23 डिस्काउंट आ गया आपका, 38 बिल अमाउंट है, उसमें से 50 कवर किया है, 23 डिस्काउंट है, मतलब 15 अलाउ किया, बाकी जो रहा 23 डिस्काउंट। तो 15 जितने अलाउ किया उतना का उतना कोपे चला गया, तो यहाँ पे पेड अमाउंट 0 है, मतलब कुछ भी पे नहीं, क्योंकि वो जितना था वो उतना कोपे में चला गया। दूसरी सीपीटी है उसका चार्ज अमाउंट 83, उसमें से $35 उसने अलाउ किया है, तो 83 माइनस 35 मतलब इतना एडजस्टमेंट 48 एडजस्टमेंट हो जाएगा। 25 कोपे था उसमें 15 पहले ले लिया तो 10 रहा, 35 माइनस 25 यहाँ पे बैलेंस बचा, उसमें से पेड अमाउंट उसने दे दिया 25। थर्ड है 27, उसमें से उसने $12 अलाउ किया, 27 माइनस 12 इक्वल टू 50 डिस्काउंट, और यहाँ पे कोपे 0, क्योंकि 25 कोपे था वो मेट हो गया है, मतलब ये एक ही दिन की सर्विस है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग कोपे नहीं है।
सपोज ये एक ही पेशेंट दो, ये आप देखोगे कि ड्यूज एक ही है, मतलब एक ही दिन की सर्विस है, अलग अलग सर्विस ली है, इसलिए 25 टोटल कोपे जाएगा। यहाँ पे को इंश्योरेंस नहीं है, यहाँ पे देखो ईओबी विद कोपे एंड नो को इंश्योरेंस। अभी यहाँ पे ईओबी विद डिडक्टेबल एंड को इंश्योरेंस, ये ईओबी में डिडक्टेबल और को इंश्योरेंस दोनों है। सपोज कि पहले हम देखेंगे सीपीटी, एक ही दिन का ये है, तो इतनी इतनी प्रोसीजर बिल हुई है। फर्स्ट सीपीटी 74170, उसकी बिल अमाउंट है 1013, उसमें से अलाउ कितना किया है 349.28। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कोई भी अलाउमेंट नहीं दी है, मतलब आपको कैसे पता चला कि अलाउमेंट कितनी है। तो 1013 बिल अमाउंट है, उसमें से डिस्काउंट मतलब ये एडजस्टमेंट माइनस कर दो कि 1013 माइनस 66.72 और 349.28 वो हमको। तो यहाँ पे अलाउमेंट नहीं दी हुई, तो हमको कैसे पता चलेगा, बिल्ड अमाउंट माइनस डिस्काउंट, मतलब बिल अमाउंट माइनस एडजस्टमेंट इक्वल टू अलाउ अमाउंट। तो यहाँ पे बिल अमाउंट कितनी 1013 माइनस 663.78 करोगे तो आपको अलाउ मिल जाएगी। तो यहाँ पे डिडक्टेबल 952.21 है, 349.28 इज अलाउ, मतलब पूरी की पूरी डिडक्टेबल चलेगी। सेकंड सीपीटी है 71260, बिल अमाउंट कितनी 854, उसमें से डिस्काउंट कितना है 591.12, 591.12 मतलब 262.88 डिडक्टेबल है। वैसे आप नीचे जाते रहोगे तो यहाँ पे 93 डिडक्टेबल है, उसमें से 47.02 इज अ को इंश्योरेंस, 30% को इंश्योरेंस है और 70% इंश्योरेंस पे करे 109.71। वैसे आप ये पूरी की पूरी देखोगे तो यहाँ पे लास्ट में 140 बिल अमाउंट है, इसमें डिस्काउंट दिया है 115.33, 7.46 इज अ को इंश्योरेंस मतलब 30%, और 70% 70.41 इज इंश्योरेंस पेड किया हुआ है। तब पूरा का पूरा देखोगे हमने बिल कितना किया है 5882, उसमें से डिडक्टेबल है 952.21, को इंश्योरेंस 285.04 और पे कितना किया इंश्योरेंस ने 665.08, इतना इंश्योरेंस ने पे किया है। इतना ये पूरा का पूरा पेशेंस इसमें मतलब 952.21 एंड 285.04 दोनों मिला के हमको पेशेंस से इतना लेना है। यहाँ पे डिनाइल जो भी सभी बिल करेंगे, ऐसा नहीं है कि सबकी सब सबका पेमेंट आ ही जाएगा, मतलब कोई बिलर से कोई एरर हो जाएगी। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इनएक्टिव इंश्योरेंस आपको बिल कर दिया, ऑथराइज लेना था वो और विदाउट ऑथराइजेशन हमने बिल कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर देगी। तो यहाँ पे डिनाइल होगा तो हमको सबमिट चार्ज कितना है, सपोज पहले सीपीटी उसका सबमिट मतलब बिल अमाउंट है 1013 इन एलिजिबल मतलब वो डिनाइल है। तो यहाँ पे देखोगे अमाउंट पेड में वो जीरो लिखेगा, कोई भी पेड नहीं किया है। और यहाँ पे X78 पॉइंट वो डिनाइल रिजल्ट कोड है, तो रिजल्ट कोड यहाँ पे होगा तो वो नीचे आपको बता देगा कि किस रीज़न से उसने डिनाइल किया हुआ है। तो ये खाली एग्जांपल के लिए X78, सपोज कि यहाँ पे 109 दिया होगा, से 24 दिया होगा, 22 दिया होगा, अलग अलग डिनाइल के अलग अलग रीज़न कोड हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो रीज़न कोड यहाँ पे होगा तो इसका डिस्क्रिप्शन नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब एक ही यूबी में मेडिकेयर और मेडिकेयर दोनों का आपको अमाउंट चाहिए। तो आपको यहाँ ये एग्जांपल है, सपोज कि यहाँ पे ये डेट ऑफ सर्विस, यहाँ पे ये प्रोवाइडर का नाम है पटेल, ये डेट ऑफ सर्विस है, डेट ऑफ सर्विस है। यहाँ पे सपोज देखोगे अमाउंट चार्ज कितना है 178 चार्ज अमाउंट है, उसमें से मेडिकेयर ने 70, मेडिकेयर अप्रूव कितना है 70 मतलब अलाउ अमाउंट है, मेडिकेयर अप्रूव मतलब ये अलाउ अमाउंट है 71.21, उसमें 56.97 मेडिकेयर ने दे दिया, जो बाकी रहा 40.24 वो सेकेंडरी मेडिकेड ने दिया है। मतलब 71 पॉइंट मेडिकेल अमाउंट था, उसमें से 58 पॉइंट मेडिकेड ने दे दिया है, और 40 जो बचा वो 40.24 मेडिकेड ने दे दिया। सपोज सेकेंडरी 55 दूसरी सीपीटी उसमें बिल्ड अमाउंट है 55, उसमें से 17.77 मेडिकेड ने दे दिया, जो बचा 22 में से 17 मेडिकेड जो बचा 4.44 वो मेडिकेड ने दे दिया है। सो ऐसे ही
सो थैंक यू फॉर। आपको जो पेमेंट पोस्टिंग के ट्रेडिंग का वीडियो पूरी की पूरी जो स्लाइड बताई आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मैं ऐसे ही आगे दूसरा वीडियो बनाता रहूँगा।